1914 फर्स्ट वर्ल्ड वार। तकरीबन 47 मुसलमान फौजी जवान एक लाइन में जेल के बाहर खड़े थे। इन्हें देखने के लिए 15,000 का मजमा जमा था। इन अफराद की मौजूदगी में बरतानवी फ़ौज ने इन 47 मुसलमान फ़ौजियों को गोलियों से भून दिया। इस मौजू पर उर्दू की ये शायद पहली वीडियो होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया गया। ये वाक़या है सिंगापुर में मुसलमानों के एक गदर का। ये तारीख़ी वाक़या आज तारीख़ के सफ़ात में कहीं खो चुका है। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। सिंगापुर में 5वीं लाइट इन्फेंट्री के तकरीबन 850 जवानों ने बगावत का ऐलान कर दिया था। सुबह के वक्त इस्माइल खान ने फ़ौजी बैरक से बाहर आते हुए हवाई फायर किया था और ये सिग्नल था बरतानवी फ़ौज के ख़िलाफ़ इस जद्दोजहद और जंग का। जल्द ही ये मुसलमान आर्मी बरतानवी फ़ौजियों पर भारी पड़ने लगी। इनका मंसूबा था कि पहली जंग अज़ीम के तमाम कैदियों को जेलों से निकाला जाएगा और अपने साथ शामिल किया जाएगा। इनके 2 मुतालबात भी थे, एक बरतानवी राज से हिंदुस्तान की मुकम्मल आज़ादी और दूसरा उस्मानी फ़ौज के ख़िलाफ़ हथियार उठाने से इनकार। अमेरिका में पंजाबियों की एक जमात कायम हुई थी। इसका नाम था गदर पार्टी। सरबराह थे बाबा सोहन सिंह। इन्होंने पहली बार हिंदुस्तान की मुकम्मल आज़ादी का मुतालबा किया था। पंजाब में तो गदर पार्टी को ताकत से कुचल दिया गया था, मगर सिंगापुर में इसी पार्टी के ख्यालात से मुतासिर ये मुसलमान फ़ौजी जवान कामयाब हो रहे थे। इन सब का ताल्लुक़ इस वक्त के पंजाब के इलाके हरियाणा ही से था। इन फ़ौजी जवानों ने जल्द ही जेलों से कैदी रिहा किए और बरतानवी फ़ौज को सिंगापुर से बाहर तक धकेल दिया, मगर अफसोस जंगी कैदियों ने हथियार उठाने से इनकार कर दिया। इनके मुताबिक ये मौत को दावत देना था। किस्सा मुख्तसर, ये लोग 5 दिन तक लड़ते रहे, मगर बदकिस्मती से फ्रांसीसी और बाकी इत्तेहादी फ़ौजें बरतानवी फ़ौज की मदद को आ पहुंची और फिर मुसलमान जवान और सिख कुछ मारे गए, कुछ फरार हुए। 200 के करीब गिरफ्तार हुए। इनमें से 47 को जेल की दीवार के साथ खड़ा करके गोलियों से भून दिया गया। ये पार्क आज भी इस फायरिंग और इन आज़ादी के मतवालों की जद्दोजहद का गवाह है। भारतीय रियासत पंजाब के जालंधर ज़िला में गदर पार्टी की इस जद्दोजहद की याद में एक हाल भी बनाया गया है। सालाना तकरीबात भी मुनक्किद होती हैं और वहाँ पर इन तमाम आज़ादी के मतवालों को खैराज तहसीन पेश किया जाता है, जिन्होंने सिंगापुर में अपनी जानें कुर्बान की थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।